आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने रिमार्क्स पर की माज़रत ख्वाही, कहा कि वो अदालत का एहतराम करते हैं। रियासत में 50 लाख अफराद को रुकनियत साजी मुहिम में शामिल किया जाएगा, मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय का बयान। महबूब नगर ज़िले में की गई इंहदामी कार्रवाइयों की मजम्मत, साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने हुकूमत पर किया बरहमी का इजहार। हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी, रामनगर में नालों पर कायम गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दिम कर दिया गया। मीलाद कमेटी की जानिब से मरकजी मीलाद जुलूस 19 सितंबर 15 रबीउल अव्वल को निकाला जाएगा। हुकूमत की अपील पर मरकजी मीलाद कमेटी ने किया फैसला। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ उमूर पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए आला हुद्दारों के साथ तबादिले ख़याल कर रहे हैं और नताइज पर पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने स्पीड प्रोजेक्ट पर आला हुद्दारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने ऑन स्पीड यानी स्मार्ट, प्रोएक्टिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। दरअसल ये स्मार्ट, प्रोएक्टिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी प्रोजेक्ट्स है, जिस पर वज़ीर आला ने रियासी वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी, गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर तबादिला ख़याल किया। रियासी वज़ारत सेहत के अलावा इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स और टेम्पल सर्किट्स को तरक्की देने के सिलसिले में भी तफसीली गौर व ख़ौस किया गया। कौमी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रत्नसपुरा मोहम्मद खादर के हमरा GHMC डिप्टी कमिश्नर अरुणा और AMOH रजनीकांत और दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों और ताअत्तुल का शिकार कामों का जायज़ा लिया गया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी गई। बादशाह BN के कॉलोनी में जारी फॉगिंग का भी तफसीली मुआयना किया गया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ईदी बाज़ार में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया।
مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی کنوینر مرکزی میلاد جلوس، مولانا سید شیخن احمد قادری شتاری صدر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی نے میڈیا کو میلاد جلوس کے سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ 19 ستمبر کو مرکزی میلاد جلوس تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جائے گا۔ اس موقع پر مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، مولانا سید سیف اللہ حسینی قادری الباقری سیف پاشا، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین کلاں کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد یہ اعلان کرتی ہے کہ آنے والے میلاد پاک کے مہینے میں جو 12 ربیع الاول کو میلاد پاک کا جشن ہوگا، وہ حسب عادت قدیم میلاد پاک کا جشن اپنے اپنے گھروں میں، خانقاہوں میں، بارگاہوں میں، مساجد میں، خطبہ میلاد مکہ مسجد میں انشاءاللہ العزیز 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو، 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی با عادت قدیم انشاءاللہ ہوگا، اور مرکزی میلاد جلوس انشاءاللہ العزیز 19 تاریخ بروز جمعرات 15 ربیع الاول کو انشاءاللہ العزیز تاریخی مکہ مسجد سے میلاد جلوس نکلے گا۔ کہ مفاد عامہ میں جو چیز بہتر اور خیر ہو سکتی ہے، اور پھر وہ چیز بھی کسی کے دباؤ سے نہیں ہے، کوئی سی ایم صاحب بولے دباؤ ڈالے، کوئی ڈالے یہ ڈالے پیسہ ڈالے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت چلانے والے ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہم ایز اے سٹیزن کی ریکویسٹ کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ چیز پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مرکزی میلاد جلوس کمیٹی جلوس کو پوسٹ پون کیا ہے، مگر اس دن کے عید کے جو مراسم ہوتے ہیں جیسے خطبہ میلاد ہیں، مساجد میں، خانقاہوں میں، درگاہوں میں، اپنے اپنے گھروں میں جشن برابر جاری رکھیں گا کہ 19 سپٹمبر کو، یعنی بجائے 16 سپٹمبر کے، کیونکہ ہمارا جلوس ہوا کرتا تھا، اس کو پوسٹ پون کر جلوس کو پوسٹ پون کر 19 سپٹمبر کو رکھا گیا ہے۔ کل اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں بارش کے پیش نظر مختلف اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے شاہ حاتم تالاب کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ GHMC اور HMWS اینڈ SB کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ انہوں نے واٹر لاگنگ پوائنٹس کو کلیئر کرنے اور پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ ان کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور GHMC رام کرشنا اور دیگر عہدیدار اور عملہ بھی موجود تھا۔ ఇది మొత్తం క్లియర్ అయింది నిన్న అయితే ఈ రోజు వాళ్ళకి రైతు బంధు రాలేక రాలేదు अपन लगा सो पहले लगाए तो क्या करे वो निकाले नहीं ये गाड़ियां गिरे तो लास्ट टाइम तो गाड़ियां हैं वो लास्ट टाइम लाने से బ్యాగ్ బిల్ ఇట్లా గీడొక పెద్ద మోటార్ పెట్టాలి। کل اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ بہادرپورہ محمد مبین نے فلک نما ڈویژن کے علاقے پردہ گیٹ، جہانما ڈویژن کے علاقے قریب نواز فنکشن ہال، دودھبالی ڈویژن کے علاقے چندولال بارادری میں 160 kV کے ٹرانسفارمرز کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز موتی لال نائک، محمد قادر، محمد سلیم کے علاوہ محکمے برقی کے AD/AE اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ برقی کی سربراہی کو بہتر بنانے کی غرض سے مذکورہ برقی ٹرانسفارمرز نصب کیے گئے ہیں۔
बीआरएस एमएलसी के कविता की जमानत हासिल होने पर वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के चलते वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने अपने बयान पर मौज़रत ख़ाही की है। उन्होंने वादे किया है कि वो अदालत के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और इसका पास व लिहाज रखते हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वाज़ेह किया कि वो मुल्क के क़ानून और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मुकम्मल एहतराम करते हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने 28 अगस्त को मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए बीआरएस रुकन खानसाज कौंसिल के कविता की ज़मानत पर रिहाई को बीजेपी और बीआरएस की मफाहमत की वजह करार दिया था, जिस पर जुमेरात के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बरहमी का इजहार किया और इस पर वज़ीर-ए-आला ने माज़रत ख़्वाही की है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में युवा मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, किसान मोर्चा और दीगर पार्टी क़ायदीन से खिताब करते हुए बताया कि पार्टी ने 1 सितंबर से शुरू की जाने वाली रुकनीत साजी मुहिम में 50 लाख अफराद को रुकन बनाने का निशाना मुकर्रर किया है, लेकिन उन्होंने तमाम से अपील की है कि इस निशाने को पार करते हुए 70 लाख अफराद को रुकन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुकामी इदारे जात के इंतखाबात में रायदही के फ़ीसद में इजाफे के साथ साथ बीजेपी के वोटों के फ़ीसद में भी इजाफा करने की ज़रूरत है। बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर MIM की जागीर नहीं है। मुस्तक़बिल में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी चौंका देने वाले नताइज पेश करेगी। ఇవాళ ఓవేస్ అనే మూర్ఖుడు, ఇలా ఓవేస్ అనే వ్యక్తి ఏం చెరువు అన్నది సల్కం చెరువు, సల్కం చెరువులో బాగా చెప్తా కట్టిన అంటున్నాడు, కట్టిండు. ఇలా పేద విద్యార్థుల పేరుతోని పొట్టు పొట్టు పైసలు సంపాదిస్తున్నారు ఎంఏ పాటోడు. ఇలా సల్కం చెరువు విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఒక విధానం, ఇతర విషయాల్లో ఇంకో విధానం. ఇతర యూనివర్సిటీలో మాత్రం కూలగొడతామంటారు, కూలగొట్టాల్సిందే. దాని భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు, కూడగొట్టాల్సిందే. కానీ ఓవైసీ అనే వ్యక్తి నా కాలేజీ మీద చేయేస్తే ఎవరిని వదిలిపెట్టమంటే ఈ పిరికి పంద ప్రభుత్వం చేతులు ముడుచుకొని ఇట్లా కూర్చున్నది. ప్రభుత్వం నోటీస్ ఇస్తారట, నోటీస్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఆలోచిస్తారట. అంటే చేయలేని చవట చేసిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇవాళ ఓవైసీ వార్నింగ్ ఇస్తే భయపడే ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. దానిలో చదువుకునే 40,000 మంది విద్యార్థులకు ఏదో రకంగా న్యాయం చేయాల్సిందే, అన్యాయం చేయద్దు. కానీ అన్నీ కూల్చినప్పుడు ఓవైసీకి ఎందుకు ఎగ్జిబిషన్? साबिक़ वज़ीर व BRS क़ायद श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए महबूब नगर ज़िले की कई बस्तियों में की जाने वाली इंतज़ामी कार्रवाई की सख्त मज़म्मत की और बताया कि हुकूमत हैदराबाद में बड़ी बड़ी शख्सियतों को इंतज़ामी कार्रवाई करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे रही है, तो दूसरी जानिब महबूब नगर के गरीब आवाम के मकानात को रातों रात मुनद्दिम करते हुए बेघर कर दिया गया। उन्होंने वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस क़ायदीन से सवाल किया कि क्या यही इंदिरम्मा राज है जिसमें गरीब आवाम को सहारा देने की बजाय उन्हें बेघर कर दिया गया है। ప్రత్యామ్నాయం చూపకుండా వాళ్ళ ఇళ్లను వాళ్ళు ఖాళీ చేయించడంలో అడిటోడు ఎవరు లేడనా? ప్రభుత్వ భూములు పేదలకి పంచుతామన్నారు, ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు. ఎన్ని ఇల్లు కట్టించారో తెలియదు, కానీ ఎన్ని ఇల్లు కూలగొడుతున్నారో లెక్కేసుకోండి. ఏ చెరువుల కాడికి పోయినా కానీ మీరు పేదోళ్ళకి కూలగొడుతున్నారు, పెద్దోళ్ళకి నోటీస్ ఇస్తున్నారు. పేదోళ్ళకు ఒక న్యాయం, పెద్దోళ్ళకు ఒక న్యాయమా? బీదవాళ్ళకు ఒక న్యాయం, ధనవంతులకు ఒక న్యాయమా? చట్టం తీసుకురండి. ధనవంతులకు ఒక చట్టం తీసుకురండి, పేదవాళ్ళకు ఒక చట్టం తీసుకురండి. చేయండి, ఆ పని చేయనప్పుడు చట్టాన్ని సవరించండి, చేయండి. అప్పుడు ప్రజలు తెలుసుకుంటారు ఎటువైపునని. ఆ పేదవాళ్ళు ఓటు వేస్తేనే
ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఆ పేదవాళ్ళు ఓటేస్తేనే అధికారంలోకి వచ్చింది. ఆ పేదవాళ్ళు మోసపోయే ఇవాళ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. ఇన్ని పనులు చేస్తాం, ఇంత పెన్షన్లు పెంచుతాం, ప్రతి మహిళకు పెన్షన్ ఇస్తాం, మీ బతుకులు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా అయితే అంటేనే వాళ్ళు ఓటేసిండ్రు. ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने आइंदा माह मुनक़िद होने वाले गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात का जायज़ा लेने के सिलसिले में कोकटपल्ली झील का अहदेदारों के हमरा दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि जीएचएमसी ने कोकटपल्ली झील को बीबी पॉइंट, खुतबुल्लापुर झील को मैसम्मा और अलवाल झील को बदकम्मा झील से मौसूम करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने महकमे आबरसानी, बरखी, पुलिस और जीएचएमसी के अहदेदारों को हिदायत दी कि गणेश त्यौहार के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएँ। 7th నుంచి కూడా 17th వరకు ఏదైతే నిమజ్జనం గణేష్ ఉత్సవాల సెలబ్రేషన్స్ ఏదైతే మనం జరుపుకుంటున్నామో సిటీ లోపల ఈ 10 డేస్ కూడా అంటే 10 డేస్ 7th నుంచి మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యి 17th వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతుందో దాని గురించి ఈ రోజు అన్ని ఏరియాస్ నేను ప్రత్యేకంగా ఎవ్రీ జోన్ లో रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीवास रेड्डी और सीताका ने ज़िले मलगू का दौरा करते हुए वहां पर महकमे इंडोमेंट और दीगर महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए जारिया साल के अख्ताम पर मुनक़िद होने वाली समैक्का सारिका यात्रा के इंतजामात का जायज़ा लिया और वज़रा के अहदेदारों को हिदायत दी कि जारिया साल भी हर साल की तरह बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएँ ताकि मुल्क भर से शरीक होने वाले अफराद को किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश न हो। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हफ्ते को हाइड्रा के हुक्काम और अहदेदारों ने रामनगर में गैर मजाज तामीरात जो कि नालों पर बनाई गई थी उन्हें मुनहदिम किया। मकीनों की मज़ाहिमत जारी थी, ताहम पुलिस की निगरानी में ये काम किया गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। नालों और झीलों पर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तश्कील दिए गए शोबे हाइड्रा की कार्रवाइयां जारी हैं। हाइड्रा ने जुमे की सुबह अडिकमेट डिवीजन के रामनगर में नालों पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। वाज़ेह है कि उस्मान सागर, हिमायत सागर के अलावा दूसरे झीलों के पास भी तामीर गैर मजाज इमारतों को भी नोटिस जारी की गई है। अपोजिशन मुसलसिल हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस की भी कई कायदीन की जायदादें हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आला के भाई तिरुपति रेड्डी ने भी इस बात की तौसीक़ की कि उन्हें भी नोटिस मिली है और इंहदामी कार्रवाई के लिए पूरा ताउन करेंगे।
हाइड्रा की तरफ से उन ओहदेदारों के खिलाफ भी मुजरिमाना मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं जिन्होंने एफटीएल और बफर जोन के हुदूद में तामीरात की इजाजत दी थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद हाइड्रा के सरबराह एवी रंगनाथ हरकत में आ गए हैं। इत्तला है कि बाज़ शवाहिद के साथ साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती को इस सिलसिले में शिकायत की गई थी और तहकीकात का आगाज हो गया है। बाज़ ओहदेदारों के खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद में सिख बरादरी के एक वफ्द ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी करते हुए कंगना राणावत की फिल्म इमरजेंसी पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि सिख बरादरी के एक वफ्द ने मुलाकात की है और उनका ये कहना है कि मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी बरादरी ने कुर्बानियां दी हैं। फौज में भी सिख बरादरी के लोग हैं, लेकिन इमरजेंसी में सिखों को गद्दार बताया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इससे सिखों के जज्बात मजरूह होंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक रिपोर्ट वज़ीर आला को दी जाएगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा। सिख कम्युनिटी तेलंगाना के तमाम गुरुद्वारों के जिम्मेदारान और यहाँ वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट तेज देव कौर आईपीएस एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड के क़यादत में वो लोग हमारे पास आए और रिप्रेजेंटेशन दिए कि हम आबादी में 2% है, लेकिन हम फौज में 12% है। तो हम इस मुल्क के सरहदों की रक्षा करने वाले लोग हैं। आज़ादी में भी हमने 83-84% लोग हमारे लोग कुर्बानी दिए हैं। जलियांवाला बाग में मरने वालों की तादाद में सबसे ज़्यादा हमारा है। लेकिन इस फिल्म के अंदर कोई कनकनाला रावत वो एमपी भी बने हैं। उन्होंने इस फिल्म में हमको देशद्रोही और टेररिस्ट और खालिस्तानी इस तरीके से हम पे आरोप लगाए हैं। ये बहुत एक सिख कम्युनिटी की बेइज्जती है। आज़ादी के हीरोज को ये लोग आके जीरो बनाना चाह रहे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आप इस फिल्म को फौरी पाबंदी लगाइए तेलंगाना में, वरना हमारे नौजवान बच्चे इसका विरोध करेंगे। कृष्णा नदी में पानी के मुसलसल इनफ्लो को देखते हुए महकमे आबपाशी ने नागार्जुना सागर के 26 दरवाजे खोल दिए हैं। नागार्जुना सागर में पानी का इनफ्लो 3,45,794 क्यूसिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 3,45,795 है। प्रोजेक्ट की जुमला सतह आब 590 फीट बताई गई है, जबकि मौजूदा सतह आब 589.70 है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से विमलवाड़ा मंदिर के पुजारियों ने मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के गडीवाड़ा के वॉशरूम में कैमरा नस्ब किए जाने के इंकिशाफ के बाद तालिबात की तरफ से जबरदस्त एहतजाज हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गडला वेलुरु इंजीनियरिंग कॉलेज में तालिबात को जब ये पता चला कि वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ है, वो एहतजाज करती हुई बाहर निकल आईं। फौरी पुलिस और इंतजामिया के अरकान हॉस्टल पहुंच गए। बताया गया है कि वुमेन्स हॉस्टल के वॉशरूम से 300 फोटोज और वीडियोज फिल्मबंद किए गए और उन्हें बॉयज हॉस्टल को रवाना किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक तालिबे इल्म को गिरफ्तार किया है, ताहम पुलिस का ये कहना है कि अभी तक कोई कैमरा उन्हें दस्तयाब नहीं हुआ है। पुलिस ने जिस तालिबे इल्म को गिरफ्तार किया है उसकी शनाख्त बीटेक फाइनल ईयर के तालिबे इल्म विजय कुमार की हैसियत से की गई है। ये भी इत्तला है कि विजय कुमार से पैसे देकर बाज़ तलबा ने वीडियोज खरीदे थे। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ एहतजाजी तालिबात का कहना था कि इस बारे में वो कई दिनों से शुबहात का इजहार कर रहे थे, लेकिन उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी गई और अब एहतजाज करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है।
వారం నుంచి వారం 10 రోజుల నుంచి మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? మేము నిన్న 5 గంటలకి కంప్లైంట్ ఇస్తే కానీ ఇంకా మాకు తెలియదు అంటున్నారు. ఏంటి రాత్రికి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు ఫేక్ న్యూస్ అని? రాత్రి నిన్న 1 మంత్ అడిగారు ఇన్వెస్టిగేషన్ కి, మరి రాత్రి ఫేక్ న్యూస్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? అమ్మాయి వాళ్ళు పిలిపించండి, వాళ్ళు పిలిచి మా ముందు దగ్గర చెప్పించండి. మమ్మల్ని కేసు తప్పంటే మా మీద రివర్స్ కేసు పెడతారండి. ఎలా పెడతారు మా మీద కేసు? మేమేం చేసాం మా మీద పెడతారు? ఇది ఎంతో మంది విద్యార్థులకి సంబంధించిన విషయం అండి. మాకు ప్రొద్దుట లెగంగానే ఇదే రాత్రి నుంచి పిల్లలకి వాటర్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఏమీ లేదు. మేము వచ్చే వరకు కూడా మగ పిల్లలు బయట నుంచుని మా కోసం ఎవరు వస్తారా అని ఎదురు చూపులతో అక్కడ నుంచుని చూస్తున్నారు. మేము వెళ్ళి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు మా వెనకాల ఉద్యమంగా బయలుదేరి వచ్చారు. మమ్మల్ని లోన కూడా ఎంటర్ కానివ్వలేదు. ఇంతమంది ఆడపిల్లల వీడియోలు తీసి ఎంత మందికి స్ప్రెడ్ చేశారు అనేది మాకు కావాలి. ఈ యాజమాన్యం ఎన్నో రోజుల నుంచి ఈ విషయం తెలుస్తున్నా గానీ బంధించేసి మూత వేసి ఎవరికి బయటకి పొక్కకుండా చేశారు. ముందు యాజమాన్యం బయటకి రండి. ఎస్పీ बीआरएस के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मुखालिफ तलबा और मुखालिफ रोजगार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में एससी, एसटी और अक़लियती बहबूद के लिए कोई वजीर नहीं है और न ही वज़ीर तालीम है। इन हालात में तलबा आखिर किससे अपने मसाइल रुजू करें। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि 12,30,000 तलबा रियासत में स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं। फीस बाज अदायगी न होने से भी तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 12.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉపకార వేతనాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. విద్యా సంవత్సరం మీరు ఉదాహరణకు తెలంగాణలో ప్రజాపాలన కాదు, ఇది ప్రజల మీద ప్రతీకార పాలన నడుస్తూ ఉన్నది. విద్యార్థుల మీద ప్రతీకార పాలన నడుస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా నిరుద్యోగుల మీద కూడా ప్రతీకార పాలన నడుస్తూ ఉన్నది. తెలంగాణలో ఉన్నత విద్యలో 12.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఈ 12.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, ఫార్మసీ కాలేజెస్, మెడికల్ కాలేజెస్, డిగ్రీ కళాశాలలు, మరెన్నో ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో చదువుతూ ఉన్నారు. ఈ 12 లక్షల మంది విద్యార్థులకు సాలీన 2,400 కోట్ల ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పటి వరకు ఈ ఉన్నత విద్యాలయాలకు शमशाबाद मंडल के पाला कोमाला गुरुकुल स्कूल के तालिबात की तरफ से नाखिस खाने को लेकर एहतजाज किया गया। तलबा का कहना था कि उन्हें नाखिस और गैर मियारी खाना दिया जा रहा है, जबकि दूसरा अमला मियारी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है। तलबा का कहना था कि गुज़िश्ता कई दिनों से वो इस सिलसिले में तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तलबा ने कहा कि बाज़ औक़ात हमें कीड़ों के साथ भी खाना पड़ता है, लेकिन हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता और हमें मजबूरी की हालत में स्कूल का खाना इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब हम ये कहते हैं कि घर से खाना लेकर आएंगे तो हमें इसकी इजाजत नहीं दी जाती। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मदाखलत की अपील की है। ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నా చర్చ ఇక్కడే కొనసాగుద్ది. పేపర్ మీద పెట్టినా దానికి వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఆ పేపర్లను ఖచ్చితంగా మేము సీఎం ఆఫీస్కు మేమే పంపిస్తాము. మీ డిఓ గారి మీద, ఎంఈఓ గారి మీద మీకు నమ్మకం లేదంటారు కాబట్టి మేమే లెటర్ కొట్టి పంపిస్తాం. వారం రోజుల్లో మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే మెయిన్ ఎలిగేషన్స్ ఏదైతే చెప్పిర్రో అవి పరిష్కారం కాకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు మళ్ళీ మీ ధర్నా చేసుకునే అధికారం ఉంది. లేదంటే పోలీస్ స్టేషన్కి రండి, లేదు అని అంటే సీఎంఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు. ప్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఇంకోటి, మిమ్మల్ని ఇంత ధర్నా చేశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఏమైనా టీచర్స్ అంటారు అని అంటే ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం మా పోలీసు వాళ్ళను పోలీస్ స్టేషన్ మీ స్కూల్కి పంపిస్తాము. మీరు కలవండి.
हबशीगुड़ा में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में एक स्कूली तालिबा बरसरे मौका हलाक हो गई है। इस वाक़े का सीसीटीवी भी मंजरे आम पर आया है, जिसमें देखा गया है कि स्कूटर पर पीछे बैठकर जा रही लड़की लारी के नीचे आकर हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 10 साल की कामेश्वरी की हैसियत से की गई है। कामेश्वरी अपनी मां संतोषी और भाई विदांश के साथ स्कूल से घर वापस हो रही थी। उपल से आने वाली लारी जो इसी रूट पर जा रही थी, टकरा जाने से यह हादसा हुआ। लारियों के सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन इन औकात में भी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करने की जरूरत है। राजेंद्र नगर अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पीवीआर एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 162 के पास नामालूम शख्स नीचे गिर पड़ा। मुकामी अवाम ने जख्मी हालत में पड़े शख्स को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी शख्स की हालत नाजुक बताई गई है। इक़दाम में खुदकशी था या फिर कोई दूसरी वजह, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। जुड़ीमेटा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके गाजुला रामम में हुए फायरिंग वाक़े में मुलविस मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया गया। मुतालिका डीसीपी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। मेडचल डीसीपी कोटी रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, जो कि बारानगर डीसीपी ऑफिस में मुनक्किद की गई थी। उन्होंने मीडिया के रूबरू गाजुला रामम में हुए फायरिंग वाक़े की तफसील बताई और उसमें मुलविस मुलजिम को भी मीडिया के रूबरू किया। वाज़ेह है कि जुड़ीमेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में 27 अगस्त की रात मज़कूरा वाक़या पेश आया था। వీళ్ళు ఆవేశంగా రావడం, వచ్చి దాన్ని ఫైర్ ఓపెన్ చేసినంత గ్రావిటీ లేదు. ఏమైతుంది అనేది మనకి ఏం తెలియదు. వాళ్ళైతే పాత దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ ఎట్లా జరిగింది, దేనికోసం జరిగింది అనేది మనం ఇంటరాక్షన్ చేస్తాం. ఆమె ఇంటికి పోయే ప్రాసెస్ లో జరిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ పెట్రోల్ అయిపోవడం, వాళ్ళు దాన్ని అటెంప్ట్ చేయడం. ఈ నెల 28, 29 ఇంటర్వ్యూయింగ్ నైట్ లో జీడిమెట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎల్ఎన్ బార్ దగ్గర, బార్ రెస్టారెంట్ దగ్గర జరిగినటువంటి గొడవలో దాదాపు 15 మంది నేరస్తుల్ని అదుపులోకి తీసుకొని ఈరోజు వాళ్ళని రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇందులో వివరాలు చూస్తే పూర్ణిమ, అజయ్ చంద్ర అండ్ గౌతమ్, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మల్లంపేట నుంచి గాజుల రామారంలో వెళ్తున్న క్రమంలో వాళ్ళ బైక్ పెట్రోల్ అయిపోవడంతో ఆ ఎల్ఎన్ బార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెహికల్లో పెట్రోల్ తీసుకునేటువంటి క్రమంలో ఆ బార్ సంబంధించిన వాళ్ళు చూడడం, అడ్డగించిన క్రమంలో వీళ్ళు తిరగబడి వాళ్ళ మీద గొడవ పడడం. ఈ గొడవ జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ఈ పూర్ణిమ అంతకుముందే పరిచయం ఉన్నటువంటి నరేష్కి, శివకి ఫోన్ చేయడం. వాళ్ళు उर्दू गुलबंद जिद्दा की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। 78वीं यौम आज़ादी हिंद के जश्न की मुनासिबत से कौमी यकजहती के फ़रोग़ देने की ग़रज़ से मज़कूरा मुशायरे का एहतमाम किया गया। उर्दू गुलबंद जिद्दा की जानिब से कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ग़रज़ से गर्ल्स स्कूल ऑडिटोरियम में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। IISJ गर्ल्स स्कूल ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िदा मुशायरे की इब्तिदा में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम अफ़गानी ने खैर मक़दम किया, जबकि सदर महताब खदर ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। इस मौके पर नायब सदर नासिर बरनी, प्रोग्राम कन्वीनर मिर्ज़ा खुदरत नवाज़ बेग, मेहमान खुसी अज़ीज़ुर रब,
مہمانان اعزازی عبد القدیر صدیقی، امام مہدی حسن عہدیدار انڈین قونصلیٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مشاعرے میں کلام سنانے والوں میں وحید قادری عارف، ڈاکٹر پرنس مفتیزیہ، ڈاکٹر رضوان مذہبی، شجاع الدین مدی، احمد بادشاہ، امرینا قیصر، ارشد قدوائی، ڈاکٹر قمر سرور، نیہا پرکاش رائے، چاند دیوبندی، راجویر راز کے علاوہ مجاہد سید اور ناظم مشاعرہ ناصر بنی شامل ہیں۔ ریو نیوز کے نمائندے عبد الرحمن بیگ کے مطابق اردو گلبن کی جانب سے تقریباً 6 سال بعد مشاعرہ منعقد کیا گیا جس نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ نہ صرف شعرا اس کی کامیابی جنا سے کیا بات ہوا ہے طے سفر از فرش تا عرش ہوا ہے کر کے، میرے پھینکے ہوئے سکے کو انکار کر کے، اردو میری بولی میں نایاب غزل جیسی، کیا کہنے اے شہر محبت اصل جوہر تو ہے تربیت میں چھپا، جہاں میں اپنی بربادی کی وہ تدبیر کرتے ہیں، نفرت کی دیوار گرانے بہت عمدے بھائی، بہت آج روشن شاعروں سے ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے چاند۔ اور اس میں تجھ سے آئی عشق کی خوشبو میرے سرکار کو، اس سے بڑھ کر کیا ہو تیری عز و شان۔ کوئی ہنر ہی ضروری ہے اور نہ بے ہنری، نیند میں کتنے جھل مل تارے دیکھے ہیں۔ میں نیا نہیں ہوں، 50 سال سے سنیے آپ لوگوں کے درمیان رہا ہوں، آپ مجھے اس پہ نہیں دیکھتے نا فیس بک پہ، برداشت کر لیجیے، شاعری سناتا ہوں آپ کو میں۔ مہتاب ہاں بیٹھو، اٹھا سکتا نہیں آ کر امیر شہر بھی تم کو، خدا کا گھر ہے یہ مسجد، جہاں جائے وہاں بیٹھو۔ کیا بات، پیتے رہے، خوشی سے خوش بھی ہوئے اور غم بھی پیتے رہے، کیا کہنے، خم نشاط سے رنج و علم بھی پیتے رہے۔ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ ہائیبز ٹی وی کی جانب سے ہر سال دیے جانے والے فوڈ ایوارڈز میں شہر کے معروف اور بہترین فوڈ پروڈکٹس کو پیپل چوائس کے تحت ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت ہائیبز فوڈ ایوارڈز 2024 منعقد کیے گئے اور سبحان بیکری کے عثمانیہ بسکٹ کو بہترین قرار دیتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سبحان بیکری کے سربراہ سید عرفان اور ان کے فرزند سید لقمان نے اسپیکر قانون ساز اسمبلی گڈم پرساد کے ہاتھوں یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ اس موقع پر ہائیبز ٹی وی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ واضح کہ سبحان بیکری کے بیک آئٹمز دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں، جن میں عثمانیہ بسکٹ کے علاوہ روٹ، رسٹ کیک اور دیگر آئٹمز شامل ہیں۔ دوست احباب نے اس موقع پر سید عرفان اور سید لقمان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ کی ناراضگی کے بعد وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اپنے ریمارکس پر کی معذرت خواہی، کہا کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں۔ ریاست میں 50 لاکھ افراد کو رکنیت سازی مہم میں شامل کیا جائے گا، مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے کا بیان۔
महबूब नगर ज़िले में की गई निदामी कार्रवाइयों की मजम्मत, साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने हुकूमत पर किया बरहमी का इजहार। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ जारी, रामनगर में नालों पर कायम गैरमजाज तामीरात को मुनहद्दिम कर दिया गया। मीलाद कमेटी की जानिब से मरकज़ी मीलाद जुलूस 19 सितंबर 15 रबीउल अव्वल को निकाला जाएगा। हुकूमत की अपील पर मरकज़ी मीलाद कमेटी ने किया फैसला। विमुलपल्ली ब्रिज से सेल्फी लेने के दौरान खातून नहर में गिर पड़ी, मुकामी नौजवानों ने बचाई जान। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।